सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को इस लोकतंत्र के महापर्व की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र का ये महापर्व 5 साल के बाद हर बार आता है। ये लोकतंत्र को हमें वोट का अधिकार दिलाने के लिए हमारे हजारों जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने शहादत दी, तब हमें ये मत डालने का अधिकार मिला। मैं सभी देशवासियों से, विशेष तौर पर हरियाणा वासियों से ये निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र के इस पर्व पर अपना अपना वोट डाल करके उन महान शहीदों को जिन्होंने हमें ये मत डालने का अधिकार लेकर के दिया है, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी सीटों के ऊपर जिस प्रकार से मतदान की खबरें आई हैं, निश्चित तौर पर भारी संख्या के अंदर मतदान होगा और पहले से ज़्यादा मतदान हमें देखने को मिलेगा। सर, ये आप मतदान केंद्र पर आए हैं सेक्टर 17 का, आप ये देख रहे हैं कि जो राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से जो दावे किए गए हैं, कितनी ज़्यादा देख रहे हैं रिपोर्ट है सर आपके पास? देखिए, अभी तक तो मतदान बड़ा अच्छा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। कुछ मतदान केंद्रों के ऊपर कुछ समस्याएं देखने को मिली हैं। जो व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था के अंदर कहीं कहीं कमी नजर आई है। और मैं समझता हूं कि ये सारी कमियों को पूरा करने का, दूर करने का इलेक्शन कमीशन को अच्छे ढंग से इंतजाम करना चाहिए था। चाहे वो जो बुजुर्ग हमारे वोटर हैं या जो बीमार वोटर हैं, उनके लिए जो व्हील चेयर का इंतज़ाम, पीने के पानी की व्यवस्था, मैंने कहा कई बूथों के ऊपर इस प्रकार को देखने को मिला है जो व्यवस्था नहीं है। और कुछ बूथों के ऊपर ऐसा भी सामने आया है कि जहां बड़ा स्लो पोलिंग हो रही है। मैंने अभी जो चुनाव अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनसे बात की है कि मतदान की स्पीड बढ़ाई जाए और जहां पर कम है वहां पर कोई एक्स्ट्रा लोग लगा करके मतदान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इस प्रकार हमारा प्रयास रहना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को इस लोकतंत्र के महापर्व की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र का ये महापर्व 5 साल के बाद हर बार आता है। ये लोकतंत्र को हमें वोट का अधिकार दिलाने के लिए हमारे हजारों जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने शहादत दी, तब हमें ये मत डालने का अधिकार मिला। मैं सभी देशवासियों से, विशेष तौर पर हरियाणा वासियों से ये निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र के इस पर्व पर अपना अपना वोट डाल करके उन महान शहीदों को जिन्होंने हमें ये मत डालने का अधिकार लेकर के दिया है, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी सीटों के ऊपर जिस प्रकार से मतदान की खबरें आई हैं, निश्चित तौर पर भारी संख्या के अंदर मतदान होगा और पहले से ज़्यादा मतदान हमें देखने को मिलेगा। सर, ये आप मतदान केंद्र पर आए हैं सेक्टर 17 का, आप ये देख रहे हैं कि जो राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से जो दावे किए गए हैं, कितनी ज़्यादा देख रहे हैं रिपोर्ट है सर आपके पास? देखिए, अभी तक तो मतदान बड़ा अच्छा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। कुछ मतदान केंद्रों के ऊपर कुछ समस्याएं देखने को मिली हैं। जो व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था के अंदर कहीं कहीं कमी नजर आई है। और मैं समझता हूं कि ये सारी कमियों को पूरा करने का, दूर करने का इलेक्शन कमीशन को अच्छे ढंग से इंतजाम करना चाहिए था। चाहे वो जो बुजुर्ग हमारे वोटर हैं या जो बीमार वोटर हैं, उनके लिए जो व्हील चेयर का इंतज़ाम, पीने के पानी की व्यवस्था, मैंने कहा कई बूथों के ऊपर इस प्रकार को देखने को मिला है जो व्यवस्था नहीं है। और कुछ बूथों के ऊपर
ऐसा भी सामने आया है कि जहां बड़ा स्लो पोलिंग हो रही है। मैंने अभी जो चुनाव अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनसे बात की है कि मतदान की स्पीड बढ़ाई जाए और जहां पर कम है वहां पर कोई एक्स्ट्रा लोग लगा करके मतदान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इस प्रकार हमारा प्रयास रहना चाहिए।